जय माता दी दोस्तों। पूजा पाठ से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम हर दिन अपने पूजा मंदिर में पूजा करते हैं, शिवालय जाकर पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। अपने घर में अलग अलग तीज त्योहार पर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करके अपनी कामनाएं भगवान के समक्ष रखते हैं और ईश्वर हमारी कामना अवश्य पूर्ण करता है। ऐसा हम सभी सनातनियों के मन में श्रद्धा भाव रहता है। लेकिन पूजा पाठ करते समय कुछ छोटी छोटी कन्फ्यूजन भी आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, कन्फ्यूजन छोटी ही बातों से होता है, बड़ी बातों को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे कि घर में जब तकरार होता है, बहस होती है, तो छोटी बातों को लेकर होती है, आदतों को लेकर होती है। बड़ी बातों से कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। बड़ी बातों को बैठकर समझाया जाता है, सुलझाया जाता है। तो उसी तरीके से आज की वीडियो में ये जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन आपके मन में है, आपके सवालों के द्वारा हमारे पास आई है, उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। उन सभी सवालों के जवाब हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी अपने घर में अच्छे तरीके से मन लगाकर पूजा अर्चना करके अपनी कामना, अपनी श्रद्धा भाव से अपने देवी देवताओं की पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर आप एक प्रकार से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अहम बात कि पूजा आप अपने पूजा मंदिर में अवश्य करें। बिना पूजा किए आप अपने रसोई घर में भोजन आदि ना करें। ये हमारे सनातन धर्म का नियम भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। घर का कोई भी एक व्यक्ति स्नान करके आपके पूजा मंदिर में पूजा करके स्नान ध्यान करा के देवी देवताओं को भोग प्रसाद चढ़ा देता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास कम समय है तो आप प्रणाम कर लें, अपने देवी देवताओं का दर्शन कर लें, एक पुष्प उनके चरणों में चढ़ाकर आप अपने ऑफिस, जॉब पर, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आकर बारी बारी से स्नान कराए, बारी बारी से भोग लगाए, बारी बारी से दीप आदि आरती सब करे, ठीक है। लेकिन कभी कभी संध्या के समय, चाहे सुबह में, चाहे रविवार को, पूरा परिवार मिलकर आरती, भजन, कीर्तन, पूजा अर्चना अवश्य किया करें। चाहे आप एक आरती ही क्यों ना गाएं, चाहे आप घर में गायत्री मंत्र द्वारा आहुति से हवन ही क्यों ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार में एकता बनी रहती है, आपके घर में सामंजस्य बना रहता है, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो आप ये नियम बनाकर चलें। दूसरी अहम बात, कभी कभी हमारे पास स्थितियां परिस्थितियां होने के साथ में कोई चीज का अभाव रहता है। जैसे कि कभी कभी पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बिना पुष्प के, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको पुष्प माला लाके दे, आपके पास नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने देवी देवताओं को स्नान कराएं, चंदन टीका लगाएं। आप अपने घर में अक्षत पुष्प नहीं है तो उसके स्थान पर अक्षत चढ़ा दें, भोग लगाएं, दीप जलाएं, धूप जलाएं, प्रार्थना आरती अगियारी करके अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुष्प नहीं है तो आप पूजा नहीं करेंगे। आप मानसिक विधि से जो भी पुष्प देवी देवताओं के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, आप मानसिक विधि से देवी देवताओं को दे सकते हैं। कई बहनों का ये प्रश्न था कि दीदी, हम जो हर दिन की पूजा करते हैं तो क्या हर दिन पूजा में हमें, जैसे कि तांबूल चढ़ाते हैं, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, इस तरह से हम अपने देवी देवताओं को पूजा के बाद जब हम भोग लगाते हैं उसके बाद चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो क्या हमें हर दिन की पूजा में भी ये सभी चीज़ें चढ़ानी चाहिए कि नहीं? तो देखिए, जब हम हर दिन की पूजा करते हैं तो तांबूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दक्षिणा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भोग प्रसाद देवी देवताओं को भाव से निवेदन करें और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें कि हमने जो भी कम या अधिक आपको ये समर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। बस इतने से ही आपकी पूजा भाव स्वीकार कर लेते हैं। देवी देवता हो चाहे कोई भी हो, आपका भाव कैसा है वो मायने रखता है। कोई भी जीव है वो आपसे बात नहीं करता है, लेकिन आप प्रतिदिन उसे प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ खाने पीने को ले जाते हैं, तो जरूर वो आपकी भावनाओं को समझता है और आपके करीब आने का प्रयास करता है।
वहीं पर आप उसे मारते हैं, दुत्कारते हैं, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगता है ना। तो ये आप समझिए। इसी तरीके से हम अपने देवी देवताओं का पूजा करते हैं। रही बात, कभी कभी हमारी व्यस्तता होने के कारण हम अपने देवी देवताओं का पूजन नहीं भी कर पाते हैं। अपने घर में ना होने के कारण, कभी देर रात आप लौट कर आ रहे हैं, या आप कहीं शादी फंक्शन में अपने घर को छोड़कर लॉक करके गए हैं, तो अब आप रात को 12 बजे 11 बजे लौट रहे हैं, तो देर रात्रि आकर तुरंत पूजा ना करें। सिर्फ ऐसे दूर से प्रार्थना कर लें कि हम आज सक्षम नहीं थे, कल सुबह स्नान ध्यान करके आप पूजा अर्चना करें, वो भी चलेगा। इसीलिए हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हमें अपने देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। कागज की प्रतिमा पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए। दूसरी अहम बात, जैसे कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम हम अपने पूजा मंदिर में जब कोई नया वस्त्र चढ़ाते हैं, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ ना कि कभी भी कोई नई चूड़ी आप लेकर आते हो, नई साड़ी लेकर आए हो, नया मंगलसूत्र आपने बनवाया है, नई कोई भी सोने की अंगूठियां हैं, कंगन है, कुछ भी आपने खरीदा है, तो हम सबसे पहले जैसे भोजन पकाते हैं ना, तो तीज त्योहार में तो देवी देवताओं का भोग लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब भी हम कोई चीज लेकर आते हैं बहुमूल्य वस्तु, तो भी हम देवी देवताओं को भेंट करते हैं। देखिए, भेंट करने का एक भाव होता है। देवी देवता हमारा कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन एक भाव देखते हैं, एक आपके अंदर की जो है प्रेम देखते हैं। तो आप उनके चरणों में रखें, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर थोड़ी देर वहीं पर रहने दें। उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप लेकर अपना पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह करने से एक आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो आपकी बहुमूल्य वस्तु लंबे समय तक आपके पास रहती है, वो खोती नहीं है, टूटती नहीं है। ऐसी हमारी भावना है। सनातन धर्म में भावना ही सर्वोपरि बताई गई है, तो इसलिए भाव बस हम ये सारे कार्य करते हैं। और वहीं पर जब आप मंदिर जा रहे हैं, खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर जाएं। जैसे हम अपनी बहन बेटियों के घर कहते हैं कि 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उनमें से पहला स्थान आता है मंदिर, देवघर, देवालय, अलग अलग जो धर्म स्थान हैं, उनसे सभी के लिए ये लागू होता है कि खाली हाथ हमें नहीं जाना है। आप जल्दबाजी में या किसी के साथ में चले गए हैं, तो आप वहाँ पर कुछ दक्षिणा ही चढ़ा दें, भोग प्रसाद चढ़ाएं, माला पुष्प चढ़ाएं। कुछ नहीं है तो आप भाव से प्रार्थना ही कर लें कि भगवान हम आपके पास आए हैं, आप क्षमा करें, ये हम खाली हाथ आ गए, ये दक्षिणा आप स्वीकार करें। इस तरह से आप जब भी मंदिर जाएं तो ये कार्य करें। वैसे तो बहन बेटियों के घर भी हमें खाली हाथ नहीं जाना होता है। किसी गुरु के घर आप जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना होता है, कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर जाना होता है ना। तो आप ये हमेशा, मित्र के घर हम जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अपने घर भी आप 1 हफ्ते 10 दिन के लिए घर से बाहर गए हो किसी काम से और आप घर लौट रहे हो, तो भी कहते हैं कि हाथ में मिष्ठान, यानी कि आप आते समय कुछ मिठाई लेकर आएं। इससे आपके परिवार का प्यार मिलता है। होता है ना कि घर से बाहर कोई पिताजी लोग जाते हैं और फिर आते हैं तो कुछ मिष्ठान लेकर आते हैं, तो बच्चे कितने खुशी से, कितने उत्साह से आते हैं। बच्चों के लिए खिलौने, कुछ भी आप लेकर आते हैं, तो आपने खुद महसूस किया होगा कि वो खुशी अलग होती है। मेले से जब हम जाते हैं घूमकर, तो घर में बड़े बुजुर्गों के लिए भी लेकर जाते हैं ना, कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। ऐसे जो दीपावली की शॉपिंग करने जाते हैं, धनतेरस पर जब जाते हैं, तो ये नियम है कि हम जब बहुमूल्य वस्तु खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, तो खाली बर्तन नहीं लाते, उसके अंदर कुछ अनाज, कुछ मिष्ठान भरकर लेकर आते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और अपने देवी देवताओं का आदर करें, अपने घर के बुजुर्गों का भी आदर सम्मान उतना ही आपको करना है। आदर के लिए आप अपने घर के पूजा मंदिर में जब पूजा अर्चना करते हैं, तो बाद में अपने बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद अवश्य लिया करें। तीज त्योहार पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद वगैरह आप अपने बड़े बुजुर्गों को देकर आशीर्वाद प्रदान कर लें। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही वैसी बातें हैं, लेकिन जीवन को आनंदित करने वाली ये बातें हैं, जीवन को चरम खुशियाँ देने वाली हैं। ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।